आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक इंसानी गलती की या यूं कहें चाइनीज गलती की, जिसकी वजह से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाइनीज लोग अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। इसी प्रवृत्ति को साबित करते हुए एक बार चाइना ने तरक्की करने की भूख में एक ऐसा गलत और घटिया कदम उठाया था कि करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। आइए जानते हैं, कोरोना को जन्म देने वाले इस देश ने आखिर ऐसी क्या गलती की थी जिसके कारण 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो दोस्तों, यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे अभियान के बारे में जिसका निर्णय बेहद गलत साबित हुआ और अंततः तबाही का कारण बना था। जिस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, जिसे मुख्य रूप से 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान की शुरुआत चाइना में 1958 में की गई थी। ये वही वर्ष था जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोन ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उसे उन्नत करके आधुनिक और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ जेडोन ने, जिसे माओ से तुंग के नाम से भी जाना जाता था, उसके बारे में आपको बता दें, उन्हें चाइना में एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक और देश रक्षक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी, हस्ती क्यों ना हो। बता दें, उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि अब से, यानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के भीतर हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके की बराबरी कर लेंगे। सब कुछ सही रहा तो चीन यूके को पछाड़ भी देगा। पूरा प्लान बन चुका था। चाइना बस अपनी तरक्की के लिए आगे निकल पड़ा। इस संकल्प के साथ चीन में बहुत बड़े आंदोलन की परिकल्पना की गई, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है आगे की ओर एक और महान छलांग। लेकिन आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था और ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चाइना के इतिहास का बहुत बड़ा काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था चीनी परिवर्तन का राज चीन में तेजी से बढ़ती हुई आबादी में ही छिपा है। इस बढ़ती आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फसलों को आय का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता थी और उत्पादन बढ़ाने की नई सरकारी नीतियों को जमीनी तौर पर लागू करने की आवश्यकता थी। तो ऐसे में निर्णय लिया गया और शुरू किया गया एक विचित्र अभियान। उस अभियान का नाम था 4 कीट अभियान और ये 4 कीट थे गौरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा, ये सभी मानव के दुश्मन हैं, इन्हें मार देना चाहिए। चूहे, जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर क्योंकि वो मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियां जो कि हैजा फैलाती हैं। और इनके साथ चौथे नंबर पर थी गौरैया। जेडोंग का मानना था ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में चाइनीज लोगों ने मैथ का इस्तेमाल किया और उनके वैज्ञानिकों ने गणना की कि हर साल एक गौरैया 4.3 किलोग्राम अनाज खा जाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बढ़े हुए उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का निराकरण करने के लिए द ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु यह अभियान नहीं, युद्ध था 4 कीटों के खिलाफ। इन 4 कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक का भी इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़ियों पर। इस अभियान का खूब प्रसार और प्रचार किया गया। चीनी नागरिकों को गौरैयाओं को मिटाने के लिए भारी तादाद में जमा किया गया। गौरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यालयों, कारखानों, बाजारों और चौराहों पर गौरैया मारने के लिए मुहिम चलाई गई। गौरैया को मिटाना है, चीन को चमकाना है, ये इस अभियान का नारा था। चीनी लोग गौरैया को आतंकित करने के लिए, उसे जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते हुए उसका पीछा करते थे। ढोल की आवाज से डरी हुई ये मासूम चिड़िया हवा में ही उड़ती रहती थी। चीनी लोग तब तक ढोल पीटते रहते थे जब तक गौरैया उड़ते उड़ते थक कर गिर ना जाए, और गिरते ही उसे मार दिया जाता था।
चीनी लोगों ने गौरैयाओं के घोंसले तोड़ दिए, अंडे नष्ट कर दिए और ये अभियान इतने युद्ध स्तर पर शुरू किया गया कि पहले ही दिन 2 लाख से ज्यादा गौरैया चिड़ियाओं को मार दिया गया। उस समय चीनी जनता में इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म करने का एक जुनून सवार था और जिसके पीछे कारण था चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी आगे लेकर जाना। लगातार इस तरह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल में ही चीन के अंदर गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोग यहीं नहीं रुके। अभियान को सफल बनाने के पागलपन में चीन के लोगों ने गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे चीन में पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर आ गई थी। द ग्रेट स्पैरो अभियान तो 1960 तक उसको सफलता मिल गई थी, लेकिन एक महाकाल समस्या धीरे धीरे चीन में आ रही थी, भयंकर पर्यावरण असंतुलन की। क्योंकि गौरैया केवल अनाज को ही नहीं खाती थीं, कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में रहती है। क्योंकि अब इस कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियाओं को तो चीनी लोगों ने मार दिया था, अब ऐसे सभी कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे कीटों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की संख्या में। चीन में टिड्डियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। टिड्डी दल झुंड के रूप में आते और देखते ही देखते चंद घंटों में हजारों हेक्टेयर पर फैली फसलों को चट कर जाते। टिड्डी दलों का इतना भयंकर हमला चीनी निवासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल और कीट पतंगों के हमलों के कारण पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसको रोकने के लिए बहुत से कीटनाशकों का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन चीनी सरकार द्वारा अपनाए गए सभी उपाय कीटों की बढ़ती आबादी पर बेअसर साबित हुए। उल्टा नए नए कीटनाशकों के प्रयोग ने फसलों को और ज्यादा सड़ा दिया था। देखते ही देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भूखमरी के हालात हो गए। ये पता लगाकर कि कीड़े मकोड़ों को खाकर गौरैया और अन्य पक्षी पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, माओ जेडोंग ने 1960 में गौरैया मारने का अपना अभियान स्थगित कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने पीने को तरस कर मर गए। वहां उस समय खाने के लिए इतनी हालत खराब हो गई थी कि चीनी लोग मिट्टी खाकर गुजारा करने पर मजबूर थे। 1958 से 1961 के 3 सालों में चीन में लगभग 4.5 करोड़ लोग मारे गए थे। बेशक चीनी सरकार ने मरने वालों की संख्या 15 मिलियन बताई थी। इस घटना को चाइना के इतिहास का महान अकाल माना जाता है। हालांकि चीन इसे हमेशा छुपाता रहा है और इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। आज से 60 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह विषय वहां वर्जित बना हुआ है। इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड भी बताते हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी नीतियों के कुप्रबंध का नतीजा। वास्तव में ये घटना एक मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को भूख से मरना पड़ा। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।